हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग इतिहास पढ़ रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इतिहास की हर कहानी तलवार से नहीं, फैसलों से लिखी जाती है और उन्हीं फैसलों में से एक था जजिया कर। इस्लाम के शुरुआती दौर में गैर मुसलमानों से एक विशेष धार्मिक कर लेने की परंपरा शुरू हुई जिसे जजिया कहा गया और यही परंपरा आगे चलकर भारत तक पहुंची। सन 712 ईस्वी में जब अरब सेनापति मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर विजय प्राप्त की, तब भारत में पहली बार जजिया कर जैसा कर लगाया गया, जहां गैर मुसलमानों को जिम्मी घोषित कर उनसे कर लिया गया और बदले में सुरक्षा का वादा किया गया। हालांकि यह व्यवस्था केवल सिंध क्षेत्र तक सीमित थी और पूरे भारत में लागू नहीं थी। इसके कई सदियों बाद दिल्ली सल्तनत के काल में जजिया कर को एक नियमित और संगठित रूप दिया गया, जिसे सुल्तान इल्तुतमिश और उसके उत्तराधिकारियों ने जारी रखा। आगे चलकर फिरोज शाह तुगलक के शासन में जजिया कर को सबसे कठोर रूप में लागू किया गया और पहली बार ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया गया, जिससे समाज में गहरा असंतोष फैल गया। समय बदला और 1564 ईस्वी में मुगल सम्राट अकबर ने जजिया कर को पूरी तरह समाप्त कर दिया और धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, जिससे हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूती मिली। लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब ने जजिया कर को दोबारा लागू कर दिया, जिसके कारण मराठों, सिखों और अन्य समुदायों में विद्रोह और अस्थिरता बढ़ी। अंततः औरंगजेब की मृत्यु के बाद कमजोर होते मुगल साम्राज्य में जजिया कर हमेशा के लिए समाप्त हो गया और ब्रिटिश शासन के दौरान सभी धार्मिक कर पूरी तरह खत्म कर दिए गए। आजाद भारत के संविधान ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्म के आधार पर कोई भी कर नहीं लगाया जा सकता और इस तरह जजिया कर इतिहास के पन्नों में एक चेतावनी बनकर रह गया कि शासन धर्म से नहीं बल्कि न्याय और समानता से चलता है।